हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे, जो कि सबके फेवरेट हैं। तकरीबन हर घर में बनाए जाते हैं और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। बच्चे और बड़े सबको ही पसंद आते हैं। आलू अंडे बनाने के लिए मैंने एक बड़ा आलू बिल्कुल बारीक पतले पतले स्लाइस में काट लिया था और मैंने लिए थे 3 अंडे। 3 अंडे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 3 अंडे है। अगर आपको ज़्यादा या कम करना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। वही रेगुलर मसाले ऐड करूँगी मैं। टमाटर हैं, 3-4 हरी मिर्ची मैंने कट की हैं और हरा धनिया मैं इसमें डालूँगी। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, हर घर में बनाई जाती है। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं और मेरे घर में ख़ास तौर पर नाश्ते में ये बहुत पसंद किए जाते हैं। पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आपको किस तरह पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने थोड़े से ऑयल में प्याज ब्राउन किया है। प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया मैंने, बिल्कुल लाइट ब्राउन, हल्का गोल्डन सा जब कलर आने लगे तो फिर इसमें मैंने बाकी मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, जिस तरह हम ऑमलेट में डालते हैं। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं। मैंने इस तरह नॉर्मल स्लाइस में किया है, लेकिन बहुत ही पतले स्लाइस हैं, बिल्कुल फाइन इनको मैंने चॉप किया है। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा हो, जैसे भिंडी है उसमें भी थोड़ा ज़्यादा हम प्याज डालें तो अच्छा लगता है। इसी तरह आलू अंडे के सालन में भी थोड़ा प्याज ज़्यादा हो तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपको प्याज नहीं पसंद तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी होती है, झटपट से बन जाती है। जब प्याज हल्का गोल्डन हो गया तो फिर मैंने इसमें 1 टमाटर और 3-4 जो मैंने हरी मिर्ची काट के रखी थी वो ऐड कर दी। टमाटर जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं थोड़ा, तो फिर इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और नमक शामिल किया था। हल्का सा पानी का छींटा लगाकर अच्छे से मिक्स कर लिया। रेगुलर घर के मसालों से सिंपल सी कुकिंग मेरी डेली की होती है। उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या इजी तरीका कुछ समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अच्छे से मसाले को मैंने भून लिया। टमाटर की मैं आपको टिप बताऊं, जब हम बहुत ज़्यादा बारीक करके डालते हैं तो उसे हमें मैश करने में थोड़ा टाइम लगता है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, घुल जाएं, थोड़ा टाइम लग जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर हम बड़े बड़े स्लाइस करके हम नॉर्मल अगर उसे कट करके डाल देते हैं तो वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और घुल जाता है बिल्कुल। देखें, जो बारीक टमाटर होता है वो घुलने में थोड़ा टाइम लेता है। देखें, आज मैंने बारीक करके डाला है, वरना अक्सर आप देखते होंगे थोड़े बड़े बड़े मैं पीस करके डालती हूँ और उन्हें 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। जब मसाला भून गया अच्छी तरह, फिर मैंने इसमें जो आलू कट करके रखे थे वो मैंने डाल दिए। आलू भी बिल्कुल फाइन पतले पतले स्लाइस में मैंने काटे थे, तो इसलिए जल्दी गल गए थे। ये ज़्यादा आलू को गलाना नहीं पड़ा था। बस मसाले में मिक्स करके मैंने 5-7 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया था, तो ये उसी दम में बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने आप पतले फाइन कट करेंगे आलू उतने ही जल्दी गल जाएंगे। बहुत अच्छे से आलू नरम हो गए थे, गल गए थे। बस 5-7 मिनट मैंने इनको रखा था दम पे, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने वो 3 अंडे अलग अलग से तोड़ के मिक्स किए थे अच्छे से और फिर इसमें
आलू में डाल दिए थे। अंडों को कभी भी आप एक साथ एक बर्तन में ना तोड़ें, खुदा ना खास्ता अगर कोई एक आधा भी ख़राब होता है तो वो सारे आपके अंडे ख़राब हो जाएंगे। तो आप एक एक करके अलग अलग बोल में इनको तोड़ें और फिर एक जगह अलग से इनको इकट्ठा कर लें। ये देखें, बहुत अच्छे से आलू भी गल गए थे, सॉफ्ट हो गए थे। अंडों को थोड़ा सा तेज़ आंच पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि अंडों की स्मेल ना रहे सालन में। थोड़ा सा सिरका शामिल करें। ये मैंने थोड़ी सी मेथी हाथ पे मसल के मेथी, सूखी मेथी कसूरी शामिल कर दी थी। ऑयल ऊपर आ गया, देखिए जल्दी से झटपट, क्योंकि गले हुए थे तो जल्दी से भून भी गए और मैंने तेज़ आंच पे अंडों को थोड़ा भून लिया था। जब आप बिल्कुल लास्ट पर इस पॉइंट में जब आप सिरका और सूखा पुदीना, सूखी मेथी आप इसमें शामिल करते हैं तो बिल्कुल भी इसकी स्मेल नहीं आती और अंडे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, भून जाते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अंडों को भी दम पे रख दिया था। एक हरी मिर्ची कट करके मैंने डाल दी। लास्ट में मैंने हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया था और बस 2 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया था ताकि धनिया की खुशबू और मेथी की खुशबू अच्छे से सालन में रच जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये इजी सिंपल रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फीडबैक देना ना भूला करें। आपकी तरफ से वो हमारे लिए मोटिवेशन होती है, आपका प्यार होता है। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी और ये तो हर कोई शौक़ से खा लेता है, तो मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। यकीनन आपके घर में भी आलू अंडे शौक़ से खाए जाते होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।